इस देश से दहेज को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोगों ने दहेज को नहीं मिटाया तो ये हमारे देश को ही मिटा देगा। ये देश को खोखला करने वाली एक परंपरा है जिसको कुछ धूर्त लोगों ने स्टार्ट किया। भारतीय हिंदू व्यवस्था में जो परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो शादी की व्यवस्था थी, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह के तहत कोई भी लड़की का जो पिता होता है वो लड़की की उम्र हो जाने पे, विवाह की उम्र हो जाने पर उसके योग्य वर ढूंढ करके उसको अपने घर से सजा धजा करके आगे के जीवन के लिए विदा करता है। पर कुछ धूर्त लोग, जैसे अंग्रेजों में ये परंपराएं हुआ करती थी, ये दहेज के लेन देन की परंपरा अंग्रेजों के अंदर ही थी, जैसे मुंबई वगैरह ही जॉर्ज पंचम को दहेज में ही मिला था। तो जिस तरीके से उनका जिन क्षेत्रों पे था और प्रभाव था, और वहाँ से जिस तरीके से ये परंपराएं दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट की, क्योंकि लोग ताकतवर लोगों की व्यवस्थाओं को एक्सेप्ट करना सम्मान की बात समझते हैं। और जिस तरीके से ये व्यवस्था फल फूल रही है देश के अंदर, कहने को तो इसके खिलाफ कानून है, ये कहने वाली बात है। कहने वाली बात इसलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। जब पूरा सदन इसके खिलाफ है, पूरे नेता इसके खिलाफ हैं, सब कोई इसके खिलाफ है, तो ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या, ये कोई दैत्य वैत्य है क्या जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है? अरे बड़े बड़े दुश्मनों को हमारी सेनाएं मार के गिरा देती हैं। आखिर इतने बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, इतने बड़े बड़े विचारक हैं, इतने बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, तो ये व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो रही है? ना तो सन्यासी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ना तो ब्राह्मण समाज इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। सबसे अजीब सी बात है कि वो ब्राह्मण जो परमेश्वर की सेवा के लिए हलफ उठाए, जिन्होंने परमेश्वर की पूजा का हलफ उठाया, जिन्होंने परमेश्वर को आजीवन पूजने का हलफ उठाया, उनके सेवादार बने रहने का हलफ उठाया, वो इस चीज़ को कैसे मान्यता देते हैं? वो जिन शादियों में बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को मान्यता कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही अजीब लगता है। ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है। अपने बच्चों को खरीदना और बेचना, अपने ही बच्चों की बोली लगाना, ये अजीब सी परंपरा है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कुछ चीज़ें समाज में व्याप्त हो जाती हैं और वो समाज के लिए नॉर्मल हो जाती हैं, पर कितना भी नॉर्मल हो जाए, जो जिस चीज़ के खिलाफ देश के अंदर कानून है, जैसे हर्ष फायरिंग आप नहीं कर सकते। गलती से भी कर दिए, अगर बिना बुलेट का भी कारतूस फायर कर दिए तो पुलिस आ जाती है, आपको उठा लेती है। पर दहेज के लिए कोई नहीं उठाता। सब दहेज ले दे रहे हैं, तिलक चढ़ रहा है, खुल्लम खुल्ला तिलक दे करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर जब हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, वो बाथरूम में जा रहा है और टॉयलेट पेपर तक ले जा करके चेक कर रहा है, तो वो इस चीज़ पे क्यों नहीं चेक कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है कि लाखों लाखों रुपया खर्च हो रहा है, कहीं 20 लाख चल रहा है, कहीं 25 लाख, कहीं 50 लाख, तो क्या टैक्स मिल रहा है क्या उसको? भारत सरकार को जो दहेज की रकम की लेन देन हो रही है उसका टैक्स मिल रहा है क्या? अब नहीं मिल रहा है तो जब इतनी बड़ी बड़ी रकम निकाली जा रही है शादियों के लिए, तो गवर्नमेंट को तो पता चल रहा है ना, ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है बैंक के थ्रू। बैंक के ट्रांजैक्शन के बगैर तो पैसा नहीं निकल रहा है। जब बैंक के ट्रांजैक्शन के बगैर पैसा नहीं निकल रहा है तो गवर्नमेंटें इस बात पे एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? सरकारी एजेंसियां इस बात पे काम क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर इतनी एजेंसियां हैं, वो आज तक कभी रेड नहीं मारी, किसी शादी में रेड नहीं पड़ा, किसी भी शादी होने वाले के घर पे इस चीज़ का सर्वे नहीं गया, ना उनसे किसी तरीके का फार्म भराया गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसी एजेंसियों का गठन किया जाए जो ओनली इसी चीज़ पे काम करें कि कितनी शादियां हैं उनको देखें, दोनों घर में क्या खर्च हुआ उनको देखें, लिस्ट बनाएं, प्रॉपर इस चीज़ की निगरानी करें, उनसे पेपर साइन करवाएं, जो भी हलफनामा भरवा करके रखें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर इस बुराई को हमने नहीं मिटाया तो ये बुराई हमारे समाज को खोखला कर देगी। ये बुराई इस राष्ट्र पे, इस सभ्यता पे एक कलंक की तरह है, क्योंकि ये कभी हिंदुओं की सभ्यता नहीं थी, कभी भी ऐसे हिंदुओं की परंपरा नहीं थी। ये गंदगी जिस तरीके से समाज के अंदर व्याप्त हुई, अगर हमने इसको नहीं मिटाया तो ये हमारे पूरे समाज को कलंकित कर देगी। इसको मिटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को हमारे जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सीरियस लेना चाहिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सीरियस लेना चाहिए, जो अपने आप को हिंदुत्व का पुरोधा कहते हैं उनको तो इसको मिटाना ही चाहिए, क्योंकि इसका रहना और खुद को हिंदुत्व का पुरोधा करना एकदम अलग बात है, क्योंकि ये चीज़ हिंदुत्व को अपमानित करती है। ह्यूमन ट्रेडिंग हिंदुत्व को अपमानित करता है। दहेज कभी भी इस सभ्यता में नहीं था। इसको विदेशियों ने फंडिंग करके कुछ नाटकों में, कुछ सीरियलों में इन शब्दों को डाल करके प्रमोट किया और समाज के अंदर ये धीरे धीरे करके दैत्य की तरह बढ़ गया। अब वक्त आ गया है जब इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, और सरकारों से हमारा ये अनुरोध है कि सरकारें इस चीज़ पे काम करें, महिला संगठन भी काम करें। महिला संगठन क्यों नहीं बोलता, अजीब सा, समझ में नहीं आता। महिला संगठन किस तरीके से महिला उद्धार कर रहा है दहेज को मतलब न रोक करके। उसको तो सीधे सीधे सर्वे करना चाहिए। महिला संगठन का तो सर्टिफिकेट ही लगना चाहिए कि भाई दहेज का लेन देन नहीं हुआ। शादी में जो खर्च हुआ उसका जो भी हिसाब किताब है वो जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।